राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गंजखेड़ली जगह है। वहाँ से करीब 10 एक किलोमीटर दूर एक दांतवाड़ा गांव है। वहाँ पे एक दिव्य संत के हमें दर्शन हुए और मैं मेरे सभी दर्शकों को एक बार ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाऊंगा और उनके विचार जो है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। महाराज जी की देखो, ये घनघोर पहाड़ी है, जंगल है। ऐसी जगह पर महाराज जी के द्वारा बैठ के भगवान के भजन किए जाते हैं। बहुत ही शांत माहौल है। पवन पुत्र बजरंगबली का यहाँ पे स्थान है और महाराज जी अपनी छोटी सी कुटिया में अपना धूना लगा करके बैठे हुए हैं। आइए मैं ऐसे दिव्य संत से, तो हम आपसे, हमारे जो पूज्य संत हमारे सामने विराजमान हैं, हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री कैसे हो महाराज जी? गुरु महाराज की कृपा है बेटे, अच्छे विचार हैं, भगवान की अच्छी कृपा है जी। तो महाराज जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय दें। ये परिचय हमारा ये है कि दांतवाड़ धाम पे यहाँ रहता हूँ मैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये दांतवाड़ धाम है। इधर से यानी आगरा टू जयपुर के लिए रेलवे लाइन भी है जी। सारा सौदा है और हर 15वें दिन यहाँ परिक्रमा लगती है पहाड़ी की जी। इसको दांतवाड़ धाम बोलते हैं। तो महाराज जी आपका थोड़ा नाम दर्शकों को बताएं पहले। मेरा नाम सेवागिरी महाराज कहते हैं। सेवागिरी जी महाराज है। महाराज जी का नाम सेवागिरी जी महाराज है। और देखिए आपके सामने ऐसे दिव्य संत विराजमान है, शांत स्वभाव है और हमेशा अपने प्रभु के भजन में लीन रहते हैं। दुनिया से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जो आश्रम का माहौल है वो भी बड़ा मनमोहक है। यहाँ पर जो महाराज जी जिस आश्रम पर निवास करते हैं इसको दांतवाड़ धाम बोला जाता है। ये जो मैंने अभी आपको एक पहाड़ दिखाया है, इस पहाड़ की सैकड़ों लोगों के द्वारा परिक्रमा की जाती है। मैं महाराज जी से आपको इस पहाड़ की महिमा और दांतवाड़ धाम की क्या महिमा है उसके बारे में भी महाराज जी से जानकारी लेते हैं। महाराज जी, ये जो दांतवाड़ धाम पड़ा, इसका नाम ये क्यों पड़ा है, इसकी क्या विशेषता है? इसको यानी पहले मोर झिंगार पर्वत बोलते थे जी। तो कुछ टाइम पहले यहाँ अंग्रेज आए थे, जो लाइन बिछाई थी अंग्रेजों ने पहाड़ की कंदरा को काट दिया और लाइन बिल्कुल जड़ से बिछा दी जी। तो उन्होंने मतलब ये भगवान की असीम कृपा थी, जो लाइन है जो हट करके ऑटोमेटिक दूर चली जाती थी जी। तो उन्होंने परिक्रमा को खत्म किया, पर परिक्रमा नहीं तो अंग्रेज भक्षण करते थे, मोर वोरों को उनको मारते थे तो ऑटोमेटिक इस पहाड़ी से पत्थर फेंका करते थे। तो मैन इसको मतलब ये है कि जो अंग्रेज जहाँ रहते हैं उसको भी आज इस जगह का नाम मोर झिंगार पर्वत के नाम से वो जानते हैं। बहुत ही अद्भुत बात बताइए महाराज जी ने। इस धाम की जो विशेषता है वो ये है, इस पर्वत को मोर झिंगार के स्थान के नाम से भी बहुत प्रचलित है। यहाँ पर जो जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय इस पहाड़ के बिल्कुल टच होकर के रेलवे लाइन निकाली जा रही थी। तो यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि उस रेलवे लाइन की पटरी को जो बिछाया गया पहाड़ के नज़दीक से, तो ऑटोमेटिक वो जो लाइन थी पटरी की वो वहाँ से काफ़ी दूर दिखती थी, वहाँ से हट जाती थी ऑटोमेटिक, फिर दोबारा लगाते थे, फिर दोबारा हट जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा पक्षियों को मारा जाता था, शिकार किया जाता था। अगर शिकार करने आते थे अंग्रेज तो पहाड़ से पत्थर चलते थे और अंग्रेज घायल होकर चले जाते थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे कोई दिव्य संत ने, चमत्कारी संतों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा यहाँ तपस्या की गई है और ऐसा कहते हैं कि वो दिव्य संत आज भी इस पहाड़ पर, इस धाम पर विराजमान है, चेतन है। और जो भी भक्त यहाँ पर जो यात्रा और जो यहाँ की परिक्रमा करते हैं, अगर जो भी सच्ची श्रद्धा से जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और यहाँ पर उस धाम पर अपनी मनोकामना मांगते तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाराज जी ये बात ठीक है? बिल्कुल सत्य है। अच्छा। जिन्होंने यानी आत्मा बल से अपनी परिक्रमा जो करके जाता है उसका कार्य भगवान अवश्य सिद्ध कर देता है। जी।
तो महाराज जी, मैंने अभी यहाँ पे सुना भी है, आपके लिए भी सुना है कि महाराज जी बहुत ही कम बोलते हैं, शांत स्वभाव के हैं, और महाराज जी के पास में भी कई सैकड़ों श्रद्धालु, आपके चाहने वाले भक्त आपके शरण में रोज आते हैं और आपको ढोक प्रणाम आशीर्वाद लेते हैं। तो महाराज जी, आपके द्वारा भी किसी प्रकार की, अगर मान लो किसी को शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, तो आपके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई इलाज ऐसा कुछ किया जाता है? नहीं भैया, हमारे पास धोखे का खेल नहीं है। हमारे पास तो यही है, भगवान तुम्हारा सबका भला करे। जी, हम किसी को धोखा नहीं देते। जी, हमारा तो एक आत्मा का यही आशीर्वाद है, जो भी आता है हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तेरा भला करे, जी, भगवान तेरा भला करे। हमारे पास और कुछ नहीं है, परमात्मा की ही कृपा है, उसी कृपा से हम जिए। जी। और अब महाराज जी, अभी मैं एक मुद्दे पे और बात कर लेता हूँ आपसे कि अभी है ना, जो गौ माता के लिए आप जैसे संत बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, और इस गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए संतों के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। तो आप इस बारे में गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए आपके क्या विचार हैं? गौ माता हमारी वैसे भी माता है, और हम माता की खातिर तो हमारे प्राणों को भी दे सकते हैं। जी, उसमें हम हर तरीके से सहमत हैं। गौ माता की खातिर हम मर मिटेंगे पर लेकिन हटेंगे नहीं। जी, ये हमारा हार्दिक इच्छा है। जी। और हम भी स्वयं अब कुछ दिन के बाद में अभी यहाँ तैयार नहीं है, मैं भी गौ माता लाऊंगा जी हाँ, सेवा करने के लिए। बहुत ही देखो, संतों के अंदर देखो गौ माता के लिए कितने अंदर से आंतरिक भाव देखिए महाराज जी के, कि अगर हमारी जान भी चले जाए तो हम सहर्ष गौ माता के लिए हमारे प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे संत होना, परोपकार के लिए संत बने हैं, और ऐसे परोपकारी संतों का होना भी बहुत ही आवश्यक है, और ऐसे संतों की वजह से ही हमारे सनातन का आधार है। दूसरी महाराज जी, अभी लगभग लगभग देश में चुनावी माहौल था, चुनाव लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं, और 1 जून के और चुनाव बच रहे हैं, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो महाराज जी, अब की बार आशीर्वाद किधर है? अब की बार हो या जब की बार हो, आशीर्वाद हमारा तो मोदी की तरफ है। हम वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को ही। हम अब के भी मोदी ही बनाना है हमको। तो हमारी आत्मा का यही कहना है और यही संचेत है। तो महाराज जी, कई लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने आने के बाद में महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? ना कोई महंगाई है, ना कोई रोजगारी है, ये तो भी मोदी ही बनाना है हमको। तो हमारी आत्मा का यही कहना है और यही संचेत है। तो महाराज जी, कई लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने आने के बाद में महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? ना कोई महंगाई है, ना कोई रोजगारी है, ये तो जब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, ये तो रहता ही रहेगा। पर लेकिन मोदी ने जो भी कर्म किया है, जो अच्छा कर्म किया है, देश में बहुत झगड़े मिटा दिए, और यानी नीचे जो वर्ग के लोग हैं उनको अच्छा ही अच्छा किया है। मोदी की तरफ से कोई कमी नहीं है। यूं तो संसार सागर है, जो भूखा मरता है वो तो रोता ही रोता है। बहुत अच्छी बात बताइए। ये महाराज जी के पर्सनल विचार हैं। महाराज जी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, तो महाराज जी ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में महाराज जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि सरकार तो मोदी की ही बनेगी, सरकार बीजेपी ही बननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर लेकिन ये हटने वाली सरकार नहीं है, सरकार तो बीजेपी रहेगी। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से सरकार बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, आएगी, आएगी। इतना दावा कर रहे हो? हाँ जी, बीजेपी को जरूर आना है। चलो, महाराज जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अब की बार वापस बीजेपी आ रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम भी देखते हैं 4 जून को रिजल्ट का, हम भी इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी की वाणी कहाँ तक सत्य होती है, बहुत कम समय रह गया है, पता चल जाएगा महाराज जी। महाराज जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना है महाराज जी? और हमारा तो बेटा यही कहना है, थोड़ा कहना है और ज़्यादा समझना है। अब मेरा तो बस यही है कि आश्रम का ही खेल है, ये आश्रम ही बनाना है मेरे को। तो कुछ दिन के लिए आश्रम बना और मैं भी फिर यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। अच्छा, हाँ, मेरी को तो ये मेरी हार्दिक इच्छा है इस बाबा के
गौशाला सी बनवाने का प्लान है। गौशाला बनवाई और बनवाने के प्लान गौशाला चालू हुई। फिर आगे आगे जी भगवान की क्या कृपा होती है। मैं तो परमात्मा की खातिर, गौ माता की खातिर मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई जीने की इच्छा नहीं जी। दूसरा की खातिर मैं अपने देश की खातिर ही जीऊँगा और जीना चाहता हूँ।